मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैनमोस्तु सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम ज्ञानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। इष्ट उपदेश के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। नवीन कर्म बंधन के हेतु क्या हैं, नए कर्म क्यों बनते हैं, यह प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। तो बहुत सुंदर जवाब दिया गया। कर्म बंधन का कारण रागादि भाव है। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। ये जीव रागादि भावों के कारण बंधता है, विकारी भावों के कारण बंधता। यही एकमात्र बंधन का कारण है। देखिए आप, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन पेज नंबर 69 से। ये 26 नंबर के श्लोक की चर्चा चल रही है, टीका की। श्लोक नंबर 26 की टीका है और इसी में आगे बढ़ के कहते हैं, तथा वही जीव निर्मम अर्थात उससे विपरीत अर्थात राग से रहित उपयोग वाला होता है तो वह कर्मों से छूट जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि ये जीव राग से रहित उपयोग वाला होगा तो छूट जाएगा, कर्मों से छूट जाता है। अनुक्रम संख्या की योजना के लिए श्लोक में क्रमात् शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे समम बध्यते निर्ममः मुच्यते। आत्मानुशासन में कहा है, अकिंचनो, मैं अकिंचन हूँ, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है। अकिंचन शब्द का अर्थ आप जानते होंगे, अपरिग्रह के अर्थ में किया जाता है। अकिंचन नाम का धर्म है ना, 10 लक्षण धर्मों में एक अकिंचन। तो अकिंचन का मतलब अपने आप को पर से भिन्न स्वीकार करना, पर पदार्थों में अपनापन नहीं करना, माने परिग्रह का त्याग, वो अकिंचन। मेरा पर में कुछ नहीं है, ऐसी भावना करके बैठे रहो और 3 लोक के स्वामी बन जाओ। ये तुम्हें योगियों को गम्य है, ऐसा परमात्मा का रहस्य बताया है। ये गजब बातें कही है। कहाँ की बात कही है ये आत्मानुशासन 110 नंबर के श्लोक की बात कही है। परमात्मा बनने का मार्ग बतला दिया। लोक के नाथ बनने का, 3 लोक के स्वामी बनने का मार्ग क्या है कि मेरा नहीं है, ऐसा स्वीकार करो, ऐसा श्रद्धान करो और सबके स्वामी बन जाओ, मतलब सबके नाथ बन जाओ। कैसा उपाय बतला रहे हैं। सारे जगत के जीव ऐसा प्रयास करते रहते हैं, ये मेरा बन जाए, ये मेरा बन जाए, ये मेरा हो जाए, इसी में लगे रहते हैं, अपने अपनेपन में लगे रहते हैं निरंतर। सही बात है। मैं इसका स्वामी बन जाऊं, फिर मैं इनका बॉस हो जाऊं, फिर मैं इस पोस्ट पर चले जाऊं, फिर मैं इस पोस्ट पर चले जाऊं, अच्छा ये लोग भी मेरे कंट्रोल में हो जाएंगे, फिर मेरा पद और ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर ये भी सब मेरे अधीन हो जाएंगे। सबको अपना बनाने के लिए, अपने अधीन बनाने के लिए पदार्थों को इकट्ठा करता रहता है, संयोगों को इकट्ठा करता रहता है, स्वयं उनका स्वामी बनना चाहता है। ये जमीन हमने खरीद ली, ये मकान हमने खरीद लिया, अब हम इसके स्वामी हो गए। अब ये और मकान खरीद लिए हमने, लाइन से 3 मकान खरीद लिए तो हम इन तीनों मकानों के स्वामी हो गए। लाइन से 2 और मकान खरीद लिए, अब तो साहब कितनों के स्वामी हो गए। कह रहे हैं 3 लोग के स्वामी होने का उपाय बतला रहे हैं तुम्हारे को। बोलो, स्वीकार करोगे तो परमात्मा बन जाओगे, 3 लोग के स्वामी हो जाओगे। क्या गजब उपाय बतला दिया है। चाहत सबकी यही है कि मैं स्वामी बन जाऊं, लेकिन स्वामी बनने का उपाय क्या है? छोड़ना इसको। स्वामी बनने का उपाय है उनके प्रति ममत्व तोड़ना। ये मेरा नहीं है ऐसा मानो
और परमात्मा बन जाओ। वाक्य तो पढ़ो आप थोड़ा सा, क्या लिखा है। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अकिंचन हूं, ऐसी भावना करके बैठे रहो। कैसे शब्द दे रहे हैं, ऐसी भावना करके बैठे रहो। इस रूप अनुभव करो अपने आप को, ऐसा अनुभव करो कि मैं ही हूं। कौन? तीन लोक का स्वामी। मेरा पर में कुछ नहीं है और मैं मुझ में हूं, हो गई। ये परमात्मा का रहस्य बतलाया है। कौन बनते हैं परमात्मा? योगियों को गम्य, योगी जानते हैं इस रहस्य। अपने में आ जाओ और सबको जान लो। दुनिया को जानने का उपाय वो सर्वज्ञता प्रकट करना नहीं है, अपितु तो अपने आप को जान लेना वो सर्वज्ञता प्रकट करने का मार्ग है, सर्वज्ञता प्रकट करने का उपाय है। अपने को जान लेना, अपने को पहचान लेना, अपने को समझ लेना, अपने में लीन हो जाना, अपने में समा जाना, यही उपाय है। इतना गजब उपाय बतला रहे हैं। परमात्मा का रहस्य होता है ना, ऐसा जैसे कि टीले का रहस्य, किले का रहस्य। इस बात के पीछे क्या राज है? ये जीव परमात्मा क्यों बन जाते हैं? ये जीवों को परमात्मा अवस्था की प्राप्ति कैसे हो जाती है? ये जीव भगवान कैसे बन जाते हैं? बोलो। तो क्या कह रहे हैं? योगियों को गम्य जाना जा सके ऐसा, ऐसा परमात्मा का रहस्य बताया है। अथवा अब आगे, बंधता क्यों है और मुक्त कैसे होता है, ज्ञानारणों में कहा है। ये सब ध्यान के ग्रंथ हैं। योगसार योगेंद्र देव हो, चाहे ज्ञानारण पूज्य पाठ स्वामी हो, चाहे अकिंचन का जो प्रकरण आत्मानुशासन का दिया है, और ये जो खुद इष्टोपदेश, इसमें भी ये भी तो वही पूज्य पाद आचार्य का है ना। ध्यान संबंधी प्रकरण दिए हैं, कैसे ध्यान किया जाता है, किसका ध्यान करें। हम एकांत चित्त से बैठे हैं तो किसका ध्यान करें? जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो तो शरीर का ध्यान करने की बात करते हैं, वो तो नाक का ध्यान करने की बात करते हैं, नासाग्र दृष्टि की बात करते हैं। अपने सिर पे ध्यान करो, मस्तक पे ध्यान करो, यहाँ ज्योति केंद्र है, यहाँ ऐसा है, ऐसे ऐसे उत्पटांग ध्यान की बात करेंगे। अब जब आज जो लोग पढ़ने और समझने वाले हैं उनको बतलाते हैं, भैया यदि तुम वास्तव में समझना चाहते हो, कर्म रहित, राग रहित, एकत्व ममत्व से रहित, पर पदार्थ मेरा नहीं है, मैं पर पदार्थ से भिन्न हूं, इस तरह का शांत चित्त होकर के ध्यान करो। मेरा क्या है भैया? कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा मेरा कहते हुए न मालूम कितने लोग चले गए। मैं भी इन्हें अपना कह रहा हूँ, थोड़े समय बाद में मैं भी चला जाऊंगा, फिर कोई दूसरा आएगा, वो इनमें मैं पने की कल्पना करता रहेगा है। कभी कुछ मैं पने की बातें कहते हैं, कभी कोई मैं पने की, सब ऐसे चलता रहता है। ये संसार दिशा है। यहाँ कह रहे हैं रागी जीव कर्म बांधता है और वीतरागी जीव कर्मों से मुक्त होता है। रागी ने कर्म बांधे और वीतरागी जीव कर्मों से मुक्त हुआ। बंध मोक्ष संबंधी जिनेन्द्र का यह संक्षेप में उपदेश है। भगवान जिनेन्द्र देव का अत्यंत संक्षेप में उपदेश दिया गया है कि भैया न तो ये जीव ज्ञानी यदि होगा तो कर्म नहीं बांधेगा और अज्ञानी होगा तो वो कर्म बांधता रहेगा। तो रागादि के प्रति एकत्व बुद्धि करके कर्म बांधता है। इसलिए सर्व प्रयत्न से व्रतादि में अवधान से, मतलब मन लगाकर, अथवा मन वचन काय की सावधानी से निर्ममत्व का विशेष प्रकार से चिंतन करना चाहिए। ये तत्वानुशासन की बात कह दी। मतलब ये सब प्रमाण प्रस्तुत कर दिए एक एक लाइन में। इनमें कोई ऐसा चर्चा करने जैसी बात नहीं और समझ में नहीं आने जैसा भी कोई बात नहीं है। सही बात है, अज्ञानी कोई कर्म बनते हैं, वीतरागियों को तो कर्म बनते नहीं है क्योंकि वे राग रहित हो गए हैं। इसका अर्थ यही निकला कि कर्म बंधन का असली कारण तो राग था।
राग ही एकमात्र बंधन का कारण था। और मोक्ष का कारण तो राग का अभाव है। जिनके राग नहीं है मोक्ष को प्राप्त कर लेते। तो अपन क्या करें कि तुम भी राग रहित होने का प्रयत्न करो। ये कैसे करें राग रहित होने का प्रयत्न? कि अपने चित्त को अपने शुद्ध परिणमन में लगाओ। उपयोग है ना हमारा, कहाँ लगाएं इस उपयोग को? ये मन वचन काया की सावधानी से निर्ममत्व का विशेष प्रकार से चिंतन करो। और निर्ममत्व कौन? वही त्रिकाली ध्रुव है, भगवान आत्मा, उसी का नाम निर्ममत्व है। आत्मानुशासन के अंदर भी कही है बात। देखिए पहले क्या कहते हैं ऊपर, मेरे से शरीर आदि भिन्न है और परमात्मा से मैं भी उनसे भिन्न हूँ। मैं उनका कुछ भी नहीं और वे मेरे कुछ भी नहीं इत्यादि श्रुत ज्ञान की भावना मुमुक्षु को विशेष रूप से भाना चाहिए। मुमुक्षुओं को विशेष रूप से इस प्रकार के श्रुत ज्ञान की भावना को भाना चाहिए कि मैं उनका नहीं हूं और वो मेरे नहीं। सर्व प्रकार से ऐसी भावना भाव। अज्ञानी जीव की इसी प्रकार की बुद्धि रहती है, शरीर से भिन्न अनुभव ही नहीं कर पाता। हम यदि अपने आप की बात करें तो आप बतलाइए, हमारी शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि टूटती नहीं है। हम शरीर से भिन्न अपने आप का अनुभव ही नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है शरीर से भिन्न आखिर आत्मा और होगा क्या, ये बताओ तो सही। अनुभव ही नहीं आ पाता। कल तो अपन ये सोच रहे थे, मति श्रुत और मन की चर्चा कर रहे थे, है ना, तत्वार सूत्र की चर्चा करते समय। तो बिना मन के आखिर वो चलता कैसा होगा? चींटियों का वो मक्खी मच्छर आखिर बिना मन के कैसे आते होंगे, कैसे काटते होंगे? माने अपने को ऐसे लगता है कि वो मन के बिना आखिर ये कैसे जीवन हो सकता है उनका। मन के बिना चींटी मिठास की तरफ कैसे चली गई? अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि आप मन के बिना अनुभव नहीं कर पा रहे। हम तो कह रहे हैं शरीर के बिना भी तो आप अपने आप का अनुभव नहीं कर पा रहे। आप बताओ, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता बैठता हूँ, चलता फिरता हूँ, घूमता हूँ, मंदिर जाता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, सब प्रवृत्तियों में अपने आप को देह की क्रियाओं से भिन्न अनुभव करके तो देखो जरा। ये मैं यहाँ सुन रहा हूँ बैठ करके, तो सुनते समय देह जुदा है और मैं जुदा तत्व हूँ शरीर से भिन्न। एक बार ऐसा अनुभव करके तो देखो। ये ऐसे अनुभव की प्रेरणा दे रहे हैं। ये एक बार ऐसा प्रैक्टिकली अनुभव करने का प्रयास करो कि मैं आंख से नहीं देखता, ज्ञान से देखता हूँ। देखो देखें तो ऐसा कैसे बोलता हूँ? आंखें खुली है, मैं आंख से तो देख रहा हूँ, तो मैं अपने आप को आंख रूपी अनुभव कर रहा है, अपने आप को शरीर से भिन्न ही अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ, वाणी भिन्न है और मैं वाणी की क्रिया का करता नहीं हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ। सोचो तो सही थोड़ा सा। जब मैं गमन करता हूँ, चलता हूँ, मंदिर में हाथ जोड़ता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो उसमें मैं कौन हूँ? हाथ जोड़ने वाला। शरीर की क्रिया जिसकी हो रही है वो मैं हूँ, या वचन जिसके निकल रहे हैं वो मैं हूँ, या फिर जिसके विकल्प चल रहे हैं क्या मैं वो विकल्प वाला हूँ? कितनी सुंदर बात यहाँ कह दी, मेरे से शरीर आदि भिन्न है और परमार्थ से मैं उनसे भिन्न हूँ। ये बात तो बहुत सरल लगती है, ऐसा लगता है कि इसमें आखिर है क्या, क्या बात हो गई इसमें? मैं शरीर से भिन्न हूँ, इसमें कौन सी नई बात बता रहे हो पंडित जी आप? जानते तो हैं उनके हम शरीर से भिन्न है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई नई बात बताओ। अरे नई बात तो बता रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये परिस्थिति बादाम का हलवा खाने जैसा है, पच नहीं रही है ये बात हमारे को। हजारों बार सुनी होगी हमने, हजारों बार सुनी होगी आप लोगों ने, और 20 विद्वानों से सुनी होगी, 20 ग्रंथों में पढ़ी होगी। बोलो, फिर भी ये काम जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, करने योग्य, देह से भिन्न अपने आप का अनुभव, वो काम नहीं हो पा रहा है। बाकी सब काम तो होते, सुनना भी हो रहा है, पढ़ना भी हो रहा है, सुनाना भी हो रहा है, आयोजन भी हो रहे हैं।
बहुत सेशन अटेंड हो रहे हैं, सब काम चल रहे हैं सब, लेकिन उन सबसे भिन्न में क्या है आत्माओं, ये काम नहीं हो पा रहा। इसलिए नहीं हो पा रहा कि हमारे को इससे भिन्न कुछ दिखता ही नहीं है, हमारे को ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कोई अलग होऊंगा इससे, है ना, कभी नहीं लगता हमारे को। हम दिन भर के अंदर कभी अपने आप को आत्मा अनुभव भी करते हैं क्या, या अपने आप को शरीर रूपी अनुभव करते रहते हैं? हमें तो यही लगता है 24 घंटे हम अपने आप को शरीर रूपी अनुभव करते हैं, आत्मा रूप तो हम अपने आप को कभी अनुभव करते ही नहीं। आप बतलाइए, कान से सुन रहे हैं कि ज्ञान से सुन रहे हैं? कान सुनते हैं कि ज्ञान सुनता है? सुनने का काम किसका है? हम लोग ज्ञान से सुनते हैं, कान सुनने का काम नहीं करते। क्या कान तो निमित्त मात्र है, और क्या है। कानों से सुना जाए तो मुर्दे को भी सुनना चाहिए, आंखों से दिखाई देवे तो मुर्दे को भी देखना चाहिए, लेकिन नहीं, देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला एक तत्व अंदर में बैठा हुआ है। मैं कान से सुनता हूँ, मैंने कर्णेंद्रिय के माध्यम से ज्ञान करता हूँ। वो जो अंदर बैठा हुआ है करने वाला, वो मैं हूँ। आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ जी। कौन सुन रहा है बतलाओ? ज्ञान। आप सुन रहे हैं? ज्ञान से सुन रहे, ज्ञान से सुन रहे, लेकिन मैं अनुभव तो नहीं कर पा रहा हूँ ना ऐसा। नहीं हो रहा है। लेकिन मैं टेबल पर बैठा हूँ, अब मैं ऐसा एक पिक्चराइज करने की कोशिश करो अपने आप को, तो कैसी पिक्चर बनती है? शरीर की बन करके रह जाती है। मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, अपने आप की पिक्चर ही नहीं बनती है। इसका मतलब जिसको अपना अपन मान रखा है वो पिक्चर बनती है, और जिसको अपन नहीं मान रखा उसकी पिक्चर ही नहीं बनती है। मैं कहते ही आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर खिंचती है? कौन सी पिक्चर बनी? या अमिताभ बच्चन कहते हैं आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर बनी? शरीर की। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते हैं आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर बनी? उनका फोटो दिखा। उनका फोटो दिख गया, उनका चेहरा दिख गया, उनका आरोपी है, आरोपी की तो पिक्चर कहते हैं हमारे को श्रीमत जी दिखते हैं, लेकिन मैं कहते ही क्या दिखता है? बोलो, सबको तो पहचान रहा है, सबको पहचान रहा है। कंप्यूटर कहते कंप्यूटर दिखता है, लैपटॉप कहते लैपटॉप दिखता है, मोबाइल कहते मोबाइल दिखता है, आंखों के सामने आते हैं। मैं अब क्या दिखता है? मैं भी मैं तो आकार दिखेगा ना, क्योंकि वैसे तो मैं रियल अरूपी है, और अगर पिक्चर देख तो ख्याल में ज्ञान रूप अनुभव में आना चाहिए ना। ज्ञान रूप अनुभव में आना चाहिए, वो नहीं आता है। वो कब होगा कि मेरे से शरीर आदि भिन्न है। यदि शरीर मेरे से भिन्न है तो मैं शरीर के चक्कर में अपना काल खराब करने वाला नहीं हूँ। नौकर बना रखा है इस शरीर ने, मुझे आधीन बना रखा है। कितना पराधीन हो गया हूँ मैं शरीर की। सब कुछ जो देखो डिमांड होती है, चक्षु इंद्रिय डिमांड करती है टीवी चलाओ, कर्ण इंद्रिय कहती है म्यूजिक चलाओ, आवाज मधुर होनी चाहिए, स्पर्शन इंद्रिय कहती है गर्मी लग रही है एसी चलाओ, रसना इंद्रिय बोलती है थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, अच्छा खाना बनाओ। ये क्या है? सब उनकी डिमांड होती है और हम उनके अधीन हो गए हैं। ये कैसी गुलामी है इसकी? जो मैं नहीं हूँ, जो मेरा नहीं है, मैं किसकी गुलामी कर रहा हूँ? मैं नौकर हूँ कि मैं मालिक हूँ? मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो इससे भिन्न हूँ भाई, मैं तो स्वामी हूँ, मेरा कंट्रोल होना चाहिए इस चीज के ऊपर, जबकि मैं अपनी कंट्रोलिंग इनके हाथ में सौंप रहा हूँ। इंद्रियों की कषायों की डिमांड हुई और हम उसके अधीन हो गए, हम उसके पराधीन हो गए। जैसा जैसा डिमांड होती गई वैसा वैसा इंद्रियां कह रही है कि चलो छत पर थोड़ी देर टहल करके आते हैं, ठंडी हवा चल रही है, चलो ऊपर टेरिस पे चले गए। नहीं होता है ऐसा। रसना इंद्रिय ने डिमांड करी आज तो शाम को ये बनना चाहिए, ठीक है ओके ये बनाते हैं, कुछ मीठा हो जाए। अरे तेरे को उनकी डिमांड के अनुसार चल रहा है, इंद्रियों के हिसाब से चल रहा है, इच्छाओं के हिसाब से चल रहा है। कभी राग हावी हो जाता है, कभी कषाय हावी हो जाती है, कभी मोह हावी हो जाता है,
कभी स्पर्शन इंद्रिय हावी होती है, कभी रसना इंद्रिय हावी होती है, कभी खाने पीने की इच्छा हावी हो जाती है। हम कितनों की गुलामी करते रहेंगे, किस किस के अधीन होंगे? सही बात है भैया, ये अधीन इसलिए होता है कि इसे अपनी खबर नहीं। ये सब जो नौकर बने रहने योग्य जो थे हमारे, ये सब हमारे मालिक बन करके बैठे हुए हैं। और सच ही कहा है किसी ने, नौकर का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं। नौकर का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं। मालिक होश नहीं है तो नौकर भी सोचता है ठीक है, मालिक बन करके फिरता है। तो कह रहे हैं आए आओ अपने घर में, अपने स्वभाव में आओ, अपने को देखो, देह से भिन्न देखो, शरीर से भिन्न देखो। अर्घ चढ़ाते समय भी अपने आप को शरीर और क्रिया रूप मत देखो। तीर्थ वंदना करते हुए भी अपने आप को तीर्थ वंदना की प्रवृत्ति रूप ना देखो, वो सब देह की प्रवृत्ति है। तीन कोई भी काम होता है उसमें तीन तरह की चीजें होती है, एक जड़ की क्रिया, एक राग की क्रिया और एक ज्ञान की क्रिया। तीनों में मैं कौन? मैं जानन क्रिया वाला हूं। अब कोई भी काम कर लेना आप, उनमें तीन बातें तलाशना और फिर उनमें निर्णय करना कि इन तीनों में मैं कौन हूं। दिन भर अभ्यास कर सकते हो आप घर में बैठे बैठे भी, कोई जरूरत नहीं है स्वाध्याय में सेशन में आने की। अभ्यास करो, बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया हमने, अभ्यास नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा। मतलब ध्यान के ग्रंथों के अंदर सब में प्रैक्टिकल कराने की बात कही है, उपयोग को एकाग्र करने के लिए कहा है उनको। ठीक है, आप चिंतन करो और कोशिश करो, कैसे नहीं होगा। सबसे दृष्टि हटाकर के अपने गायक का अनुभव करने का प्रयास तो देखो, कोशिश करेंगे तो होगा। हमने आज तक कोशिश ही नहीं करी। बोलो खाना खा रहे हैं, अब खाना खाते समय तीन चीजें हैं, जड़ की क्रिया हो रही है, शरीर की क्रिया हो रही है, वो जड़ की क्रिया है। भोजन करने का जो विकल्प, जो स्वाद, जो कुछ भी चल रहा है वो राग की क्रिया है। और इसी समय इन दोनों प्रकार की क्रियाओं को जानने वाला ज्ञान वर्त रहा है अंदर में। अब इन तीनों में मेरा काम कौन सा है? ज्ञानी ने पहचान लिया लक्षणों से। जो ज्ञानी होते हैं वे लक्षण से पहचान लेते हैं इस बात को, मैं कौन? जानन। क्या जानन हार, जानन लक्षण से पकड़ में आ रहा है, ज्ञान लक्षण से पकड़ में आ रहा है। इसलिए ये वाक्य पढ़िए, देखिए वापस क्या कहा है मुमुक्षु के लिए। मेरे से शरीर आदि भिन्न है और परमार्थ से मैं भी उनसे भिन्न हूं। मैं उनका कुछ भी नहीं और वे मेरे कुछ भी नहीं। हो गई दोनों बात। मैं उनका कुछ नहीं, वे मेरे कुछ नहीं, इत्यादि श्रुत ज्ञान की भावना मुमुक्षु को विशेष रूप से भाना चाहिए। बोलो कैसी भावना भाना चाहिए हमारे को विशेष रूप से? मुमुक्षु की बात कर रहे हैं। मुमुक्षु को तो विशेष रूप से भाना चाहिए, और जो मुमुक्षु नहीं हो उनकी हम क्या बात करें? हम तो अपने आप को मुमुक्षु कहते हैं। तो बताओ आप। श्री गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन श्लोक 236 में कहा है कि निवृत्तिम, जब तक मुक्ति ना हो तब तक पर भावों से निवृत्ति की भावना करनी। उनके अभाव में, पर भाव के अभाव में प्रवृत्ति और निर्वृत्ति ही नहीं रहेगी। वही अविनाशी पद है। मतलब पर भाव से निर्वृत्ति की भावना करनी है। आप यदि पर भावों से निर्वृत्त हो गए तो प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ नहीं रहेगी, अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाएगी। हर समय निर्वृत्ति की भावना भाव, हर समय निर्वृत्ति की भावना भाव, छूटने की भावना भाव, मुक्त होने की भावना भाव। मैं किन से मुक्त हूँ, मैं किन से भिन्न हूँ, मैं किन में उलझाऊं, मैं किन में फंसा हूँ, मैं कहाँ अटका हुआ हूँ। सच में जो जिन जीवों के हृदय में ऐसी तड़प होती है ना, उनको रास्ता मिल जाता है।
मार्ग कौन से लोगों को मिलता है, रास्ता कौन से लोगों को मिलता है, कौन से लोग मंजिल प्राप्त करते हैं। वे ही लोग मंजिल की प्राप्ति कर पाते हैं जिनका चिंतन इस दिशा में चलता रहता है। सोचिए आप, खूब चिंतन कीजिए, कैसा हूं मैं, कैसे निर्वृत्त हो सकता हूं मैं। भोजन करते समय आपको ऐसा लगता है कि मैं कब तक भोजन करता रहूंगा, कमाते समय ऐसा लगता है और कब तक कमाता रहूंगा यार, मैं क्या इसी के लिए मेरा जीवन जा रहा है क्या। सुबह से शाम तक घिसता रहता हूँ, कैसे जीवन एक एक दिन करके मेरा जीवन पूरा हो रहा है। कब निवृत्ति मिलेगी मेरे को इन सब कामों से। एक के बाद एक काम पीछे लगे रहते हैं, काम पीछे लगे रहते हैं, फ्री नहीं हो पाता हूँ। आपको लगता है लाइफ के अंदर अपने को टाइम कब मिलेगा, अपने आप के लिए टाइम कब मिलेगा, हमारे को टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है। कहाँ चला गया पूरा का पूरा टाइम, बिजनेस में, खाने में, खेलने में, टीवी में, बस ये इधर उधर में, इन चीजों के ऐसा टाइम निकलता है पता ही नहीं लगता है। मैं जीवन के समय की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबा समय जो अपन ने बिता दिया, मैं तो कह रहा हूँ रोजाना पर डे सोचे अपन, आज का दिन फिर निकल गया, आज का दिन फिर निकल गया, आज भी काम नहीं हुआ, आज भी काम नहीं किया मैंने। कहता हूँ कई बार आप लगाओ वो थोड़ा सा, ये जो है ना डेली वर्कशीट बनाओ अपनी, कि अपने को काम क्या क्या करना है आज, और उसमें एक आत्मानुभूति भी काम रखो। फिर लगाओ कैलेंडर के अंदर निशान, शाम को रोज सोते समय कैलेंडर देखो, और उस कैलेंडर में उसमें तारीख के ऊपर लगाओ निशान। आज तारीख कितनी, 15 तारीख, लगाओ चौकड़ी उसके ऊपर, और 15 निकल गई, आज भी काम नहीं हुआ, अब कल करेंगे। लगाओ 16 तारीख, शाम को चौकड़ी मार देना उसके ऊपर, क्रॉस कर देना उस डेट के ऊपर। ओहो, महीने के अंत में देखना 30 के 30 दिन क्रॉस। ओहो, ये क्या हो रहा है, काम नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, भेद विज्ञान नहीं हुआ, देह से भिन्न अपना अनुभव ही नहीं किया। आप प्रैक्टिकल करके तो देखो थोड़ा सा, आपको बल मिलने लगेगा, आपको अंदर से प्रेरणा मिलने लगेगी, आपका उत्साह जागृत होने लगेगा। लेकिन मुझे पता है कोई नहीं करने वाला है। सुन लिया बस हमने। 15 नहीं, 16 तारीख नहीं, 17 मई नहीं हुआ, 18 मई नहीं हुआ, 19 मई नहीं हुआ। आखिर कब तक लगाते रहेंगे आप? यदि आप रोजाना लगाना शुरू करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ एक दिन ऐसा आएगा तो आपको लगेगा भैया कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर जब पूरे साल के कैलेंडर के ऊपर चौकड़ी लगी होगी ना, तो आपको लगेगा और ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। समस्या ये है, आज आत्मानुभव की बात कर रहे हैं, अब दोबारा आत्मानुभव की चर्चा आएगी ना मालूम कितने समय बाद में, कब सोचेंगे क्या पता। क्योंकि कल स्टोपदेश पढ़ लेंगे, आगामी श्लोक पढ़ लेंगे, भावार्थ पढ़ लेंगे, फिर 2 दिन और कुछ पढ़ लेंगे, प्रवचन साहब पढ़ लेंगे, वो सुन लेंगे, सेशन सुन लिया, फिर तत्वार सूत्र सुन लिया, खत्म, बस सुन लिया, काम में लग गए, फिर सुन लिया, फिर काम में लग गए, बस चलता रहा। सम्यक दर्शन किसको करना है, हमारे को जानना है, बस श्लोक को जानना है, पढ़ना है, सुनना है। ज्यादा करो तो नोट्स बना लिए हमने, डायरी बना ली, लिख लिया। भाई साहब, ये लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते यदि एकदम जीवन पूरा हो गया तो अब क्या होगा? मुझे थकान लगती है क्या भाव से? डर लगता है क्या? अज्ञानी जीव को भी मौत से डर लगता है और ज्ञानी को भी मौत से डर लगता है। अज्ञानी भी ये कहता है सब क्षणिक है, जीवन क्षणिक है, और ज्ञानी भी कहता है जीवन क्षणिक है। क्या फर्क है दोनों में? आप सोचना अपन क्या सोच रहे हैं, आपका सोच और आपका चिंतन किस प्रकार का क्षणिक कहते समय। मैं दोनों की बात बता देता हूँ, मैं तो दोनों की बात आपके सामने रख लेता हूँ। अज्ञानी जीव कहता है जीवन क्षणिक है, ऐसा कहकर के कहता है कि जितना भोग सको उतना भोग लो, जितना खा सको तो फिर नहीं मिलेगा खाने को, फिर नहीं मिलेगा घूमने को। अज्ञानी कहता है जितना पैसा है इसको कर लो, प्रयोग में ले लो, छोड़ करके तो जाना ही है हमारे को, घूम लो थोड़ी देर, यहाँ भी घूम आते हैं, वहां भी घूम आते हैं, 7 दिन के लिए चलते हैं छुट्टियों में कहीं घूमने के लिए। अज्ञानी भी सोचता है क्षणिक है ना, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर शरीर साथ नहीं देगा, फिर इंद्रियां साथ नहीं देगी। और ज्ञानी भी कहता है कि हाँ सब क्षणिक है।
नहीं, उसका क्षणिकता कहना और इसका क्षणिकता कहना दोनों में कितना फर्क है? दोनों की क्षणिकता में कितना जमीन आसमान का अंतर है। बात वाक्य भी एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। दोनों का क्षणिकता के लिए किया गया कहा गया वाक्य एक जैसा है। जीवन बहुत क्षणिक है भैया, पता नहीं कब जीवन पूरा हो जाए। फिर क्या किया आपने कब जीवन पूरा हो जाए? तो अब बोलो हम कौन सी क्षणिकता की बात सोच रहे हैं दोनों में से? यदि हम मोक्ष मार्ग की तरफ लग रहे हैं, आत्मानुभूति की प्रेरणा, अपने आप को व्यक्तिगत स्वांत प्रेरणा की बात है। मेरे द्वारा दी गई प्रेरणा से काम नहीं चलेगा। मेरे को कभी कभी आता है विकल्प तो संबोधन कर देता हूँ मैं, बाकी तो अपना भी रूटीन चलता रहता है। ऐसी लाइन पढ़ दी, कह दिया, हो गया, बस ठीक है। फिर आगे बढ़ गए, फिर आगे पढ़ लिए, 4 लाइन पढ़ ली, कहीं समझाने का विचार विकल्प आया तो समझा दिया, नहीं तो फिर आगे बढ़ गए। किसी ने कुछ पूछ लिया तो समझा दिया, उसको जवाब दे दिया। यही चल रहा है ना, खत्म है बस, और क्या है। बहुत अंदर से लगता है कई बार ऐसा, क्या कर रहे हो? पढ़ने पढ़ाने में जा रही है जिंदगी, याद करने में जा रही है, रटने में जा रही है। देखो आपको लगेगा कल तो याद करने की प्रेरणा दे रहे थे, कल मैं कह रहा था ना याद करने के लिए, और अभी कह रहा हूँ कि इन चीजों में जा रही है। नोट्स बनाने में, पढ़ने में, इतनी किताबें पढ़ ली, इतने ग्रंथ कर लिए, इतना ये कर लिया, इतने ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, इतने घंटे निकाल लेता हूँ, उनको पढ़ा लिया। आजकल तो वो भी क्लास लेने लग गया, आजकल तो वहाँ भी प्रवचन करता हूँ, उनको भी पढ़ाता हूँ, इनको भी सिखाता हूँ। इतनी चीजें मेरे को, कितनी चीजें तैयार हो गई। गुणस्थान का टॉपिक तो मेरा क्लियर हो गया, मारवाड़ा स्थान पढ़ने में लग रहा हूँ, अब गोमटसार पढ़ने में लग रहा हूँ, इसका ये कर रहा हूँ, खत्म हो जाता है। 7 तत्व याद कर लिए, 6 द्रव्य याद कर लिए, 85 काय में लगा रहा, गाथाएं की गाथाएं याद हो गई, टीकाएं याद हो गई, सूत्र याद हो गए, श्लोक याद हो गए। फिर क्या हुआ? सब अंग पढ़े, 9 पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आए। सब अंग पढ़े, 9 पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आए। गायक तो आनंद खानू सहज, जानन में निज दर्शन होगा। बोलो, सच बात तो ये है, तिर्यंच गति के अनपढ़ स्वाद ले लेते हैं, अपना भाव सफल कर लेते हैं। बिना पढ़े लिखे कैसे उनका भाव सफल हो जाता है? वो तिर्यंच गति के जीव अपने भाव को सफल कर लेते हैं। शेर की पर्याय में भाव सफल कर लिया, हाथी की पर्याय में भाव सफल कर लिया, मेंढक की पर्याय में भाव सफल हो गया। बोलो, हिरण, बकरी, कबूतर आदि की पर्यायों में अपने अपने भाव सफल कर लेते हैं, स्वाद ले लेते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले लेते हैं। सप्तम नरक के नारकी जीव उस प्रतिकूल वेदनाओं से भी हटकर, उपयोग हटाकर अपने त्रिकाली ध्रुव का अनुभव कर लेता है। और हम तो पढ़े लिखे हैं, आपको पता नहीं है मैं कितना MA हूँ, PhD हूँ, ये हूँ, वो हूँ, दुनिया भर की डिग्रियां हैं, नाम है, शास्त्री है, न्याय तीर्थ है, ये है, वो। समझ लो आप अपने आप को। कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा सच में समझाने वाला, सिखाने वाला, बताने वाला। अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले ही भोगना पड़ेगा। इस संसार के अनंत दुखों को अनादिकाल से अकेले ही भोगता आ रहा है। ना पत्नी काम आएगी, ना बेटा आएगा, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना प्रवचन काम आएगा, ना श्रोता आएंगे। कोई काम नहीं आएंगे, अकेले ही जाना पड़ेगा, तब चला जाएगा। करो प्रयास। कैसा प्रयास करें? मुमुक्षु के लिए यहाँ कहती विशेष भावना भाने की बात।
और क्या कह दिया इन्होंने आत्मानुशासन के आधार पर गुणभद्र स्वामी ने, जब तक मुक्ति ना हो तब तक क्या करना, जब तक मुक्त ना हो तब तक मुक्ति की भावना भाव, मुक्त ना हो, मुक्ति ना हो तब तक निवृत्ति की भावना भाव, निवृत्त होने की भावना भाव। और सच में यदि आपकी भावना निवृत्त होने की लग रही है तो आप बिल्कुल निवृत्त हो जाओगे। वो दिन कब आएगा जब मैं बिजनेस से निवृत्त हो जाऊंगा, वो दिन कब आएगा जब मैं कमाने से निवृत्त हो जाऊंगा, वो दिन कब आएगा भोजन से भी निवृत्त हो जाऊंगा, वो दिन कब आएगा कि मैं इन सब जंजाल और झंझटों से मुक्त होकर मैं अपने ही स्वभाव में स्थिर हो जाऊंगा। कब आएगा वो दिन, कब तक? सच में यदि मैं आज आप लोगों से पूछूं तो हो सकता है आप लोग कोई निर्णय करके ये बात कहेंगे साहब 2-4 साल, फिर वो 2-4 साल पता नहीं वो डेट आगे बढ़ती चली जाती है, काम हुआ कि नहीं हुआ। विलास भाई है ना शिकागो, निवृत्ति ले ली थी उन्होंने पिछले साल, रिटायरमेंट की तारीख उन्होंने कई सालों पहले नक्की कर दी थी। क्या हुआ फिर मुझे नहीं मालूम, आत्म कल्याण के मार्ग में लगे होंगे, हो सकता है सेशन में कदाचित कभी आते हो तो, नहीं आते हो तो हो सकता है। नहीं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जिधर भी लगे हैं, क्या काम हुआ क्या? सब छोड़ करके भी ऐसा तो नहीं लगता है रिटायरमेंट के बाद में दोबारा कोई नया जॉब तलाशता है। हमने तो यहाँ देखा है हिंदुस्तान में ऐसा, आप लोगों के रिटायरमेंट का पता नहीं हमारे को, यहाँ तो रिटायरमेंट के बाद में दोबारा जॉब तलाशते हैं क्योंकि टाइम पास नहीं होता। यहाँ भी है, वहाँ भी है ऐसा ही, कंसल्टिंग वगैरह लगभग कंसल्टिंग या ऐसा कोई काम करने लगते हैं। हाँ कंसल्टिंग, सही बात है। टाइम पास नहीं होता, कुछ समय दे देते हैं, समय निकालते हैं। अरे मुमुक्षुओं के लिए कह रहे हैं, इतना काम है निवृत्ति की भावना भावने, मुमुक्षुओं के पास में टाइम कहाँ है? मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबूजी के शब्द बोल रहा हूँ मैं, युगल जी बाबूजी के, कोटा वाले अपने बाबूजी युगल जी साहब तो ये कहते हैं मुमुक्षु के पास में टाइम है कहाँ, फुर्सत है कहाँ? हम लोग गए थे ना मिलने के लिए बाबूजी के पास में, अभी करीब 2-1 महीने पहले की बात होगी शायद, होली के आसपास की बात है, वो अष्टानिका में वहाँ थे ना कोटा। तो मैं और शांति जी भाई साहब और हमारे पीयूष जी हैं भारत में यहाँ मैनेजर, हम तीनों लोग वहाँ गए और अंकित भी था, अंकित शास्त्री विद्यार्थी हम लोग। तो उनके पास में 1-1.5 घंटा चर्चा हुई बाबूजी से। तो बीच में हमारे पीयूष जी ने प्रश्न किया कि बाबूजी आपको कैसा टाइम कैसे बीतता है, आपका साल कैसे बीतता है, आप क्या करते रहते हैं? तो ऐसा बोले बाबूजी की क्या परीक्षा लेना चाहते हो क्या मेरी, दूसरा कुछ काम है क्या इसके अलावा? इससे फुर्सत मिले तो दूसरे काम की सोचूं मैं, एक ही काम बस, इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। आप क्या पूछना चाहते हो, ये क्या करता हूं मैं? अरे त्रिकाली ध्रुव गायक के स्मरण के अतिरिक्त दूसरा कोई काम नहीं है, एकमात्र यही काम है, इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। आत्म तत्व का चिंतन, अपने अनंत गुण कम है क्या मन लगाने के लिए, मन रमाने के लिए? जिनको अपने गायक में रुचिता नहीं है उन जीवों को टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और इन बाह्य अवलंबनों की जरूरत पड़ती है। जिनको गायक की महिमा नहीं आई है, जिनको अपने अनंत गुणों की महिमा आती है, जिनको अपने स्वभाव की महिमा आती है, जिनको अपने धर्मों की महिमा आती है, अपनी शक्तियों की महिमा आती है, फिर जरूरत नहीं है। जैसे अपनी महिमा आ गई ना एक बार, फिर जरूरत नहीं है बाहरी साधनों की, सीरियल की, टीवी की, पिक्चर की, फिर नहीं चाहिए उनको कुछ भी। और तो और फिर तो जर्मनी का अवलंबन भी नहीं चाहिए होता है। जान लिया बस, जर्मनी के अवलंबन की जरूरत कब तक थी, जब तक अपने आप को नहीं जाना था। जनवाणी किस लिए? पता बतलाने के लिए है ना, जनवाणी तो एड्रेस बतलाने के लिए है। अब उस एड्रेस को जान लेने के बाद में अब क्या करना बोलो, एड्रेस बतलाने वाले का? नहीं बताओ तो सही, बताने वाले का क्या करें?
जिसने हमारे को एड्रेस बतलाया है। हाथ में कोई एक कार्ड लेकर के गए हम, विजिटिंग कार्ड, उस पर एड्रेस छपा था और हमने किसी व्यक्ति से पूछा और उसने हमारे को रास्ता बता दिया। बोलो अब क्या करना? जाना ठिकाने पर और क्या करना? कि उसका क्या करें जिसने अभी अभी हमारे को रास्ता बताया है, जिसने मार्ग बतलाया, उसका क्या करें? कि छोड़ो उसको, अब मत पकड़े देना उसको, अब मोह मत करना उसका, अब बात मत करना उससे। क्या बात कर रहे हो साहब, इतना उपकार किया है। सेम चीज बिल्कुल लागू होती है अरहंत परमात्मा के ऊपर, मुनिराजों के ऊपर, गुरु के ऊपर, जिनवाणी के ऊपर। जिनवाणी हो चाहे गुरु हो चाहे तीर्थंकर परमात्मा ही क्यों नहीं हो, रास्ता बतलाने वाले हैं, बस बस बस, और कुछ नहीं। बता दिया रास्ता, जान लिया हमने, देख लिया। अब चलो कदम बढ़ाओ। कैसे बढ़ेंगे? भावना भाव। भावना तो ये फर्स्ट स्टेप है। ये जो भावना भाने की बात इन्होंने यहाँ कह दी है, ये तो पहला स्टेप है। और किससे भाव भिन्न होने की, निर्वृत्त होने की भावना बानी है? पर से नहीं। कितनी गजब बात है, पर से नहीं, पर भावों से निर्वृत्त होने की भावना भाव। भाई मैं कब छूटूंगा, मेरा परिग्रह कब छूटेगा, मेरे कपड़े कब छूटेंगे, मेरा ये कब छूटेगा, दुकान आदि कब छूटेंगे? अरे नहीं 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 भैया, वो तो सब छूटा ही है, उसको थोड़ी ना छोड़ना है, तो उसको तूने पकड़ भी कहाँ रखा है। असली चीज तो इन सब के प्रति होने वाले भाव हैं, ममत्व भाव है, एकत्व भाव है, राग भाव है। असली चीज तो वो छोड़ने योग्य है। तो किससे निर्वृत्ति की भावना भरे? देखो निर्वृत्ति की भावना की चर्चा भी की अपन ने, तो अपन कहाँ अटक जाता है व्यक्ति, जब हम अभी इस वाक्य को यहीं पढ़े अपन, निर्वृत्ति की भावना करनी बस। और इसके निर्वृत्ति के पहले जो पर भाव दिया है ब्रैकेट में, उसको हटा दो, उसको दिमाग में मत लाओ। अभी इतना सा पढ़ो, निर्वृत्ति की भावना भानी चाहिए। बोलो आपके दिमाग में क्या आता है? हमारे को क्या लगता है कि साहब हम सबको निर्वृत्ति की भावना भानी चाहिए। अब छोड़ छाट के बैठ जाओ, वो लगता है। यही लगता है हमारे को, छोड़ छाड़ करके बैठ जाओ, कुछ भी मत रखो, ज्यादा आडंबर मत फैलाओ, ज्यादा मकानों की खरीदारी बेचने में मत लगो, दुकानदारी को बढ़ाने में, बिजनेस को बढ़ाने में मत लगाओ, समेट लो, कम कर दो, निर्वृत्ति का मार्ग अपनाओ। यही लगती है अपने को निर्वृत्ति। शादी वगैरह में नहीं जाओ। हाँ, शादी ब्याह में नहीं जाओ, वहाँ खाना मत खाओ, बाहर का मत खाओ, जाना आना बंद कर दो। कितनी निर्वृत्ति लगती है अपने को? ऐसा लगता है हमने बहुत निर्वृत्ति ले ली है, सब बहुत निर्वृत्त हो गए हम। कभी कभी ऐसे लगने लगता है बहुत प्रपंचों से बच गए भाई, खूब निर्वृत्ति हो गई हमारे को। अरे भैया क्या निर्वृत्ति हो गई है, तुम्हें कुछ अंदाजा ही नहीं है। उनसे तो तू पहले ही निर्वृत्त था भाई, उनका करता तो तू पहले ही नहीं था, पहले ही मकान का करता नहीं था, पहले ही दुकान का करता नहीं था, पहले ही बिजनेस का करता नहीं था। उनसे निर्वृत्ति की नहीं, हाँ उनके जो विकल्प हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में चलते हैं, उससे निर्वृत्ति की भावना भाना। बोलो शांति भाई, रिटायरमेंट हो गया आपका भी, 1.5 साल हो गया ना? हाँ साहब, साल भर हो गया। बतलाओ, साल भर हो गया। अभी कुछ और दूसरा काम थोड़ा बहुत क्या करें? ये उनसे निर्वृत्ति की बात नहीं कह रहा हूं मैं, जॉब से निर्वृत्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, यहाँ तो परभावों से निर्वृत्ति की बात कर रहे हैं भाई। परभाव से निवृत्त हुआ कि नहीं? कुशल जी भाई साहब आप भी तो रिटायर है ना? हाँ जी। सब हमारे नवीन भाई भी रिटायर हैं हमारे। हाँ जी। तो सब हमारे पास तो सब रिटायर्ड ही लोग आते हैं, लेकिन फिर भी अब जब रिटायर्ड आ गए तो अब किससे निवृत्ति का उपदेश दे रहे हैं? जब कोई मुनिराज के पास में जाए, गुरु के पास में जाए और कहे कि साहब
तुम निवृत्ति ले लो। महाराज मैं तो पहले से निवृत्त हूँ, कोई काम नाम नहीं, मैं तो सब रिटायरमेंट, हमारी जो 60 से ऊपर की उम्र हो गई, अब तो हम वैसे रिटायर्ड हैं, वैसे ही निवृत्त हैं हम तो, अब काई की निवृत्ति। तो कहा भैया बात को समझ गहराई से, हम कह रहे हैं परभावों से निवृत्ति की भावना भाव, मन से भी निकल जाए ये चीज, रागादि से निवृत्ति हो जाए, कषायों से निवृत्ति हो जाए, मिथ्यात्व से निवृत्ति हो, मोह से निवृत्ति हो, उसकी निवृत्ति की भावना भाने की बात कर रहे। तो उनके अभाव में प्रवृत्ति और निवृत्ति ही नहीं रहेगी। जब निवृत्ति की भावना भाएगा तो फिर निवृत्ति की भावना भाने पर, अर्थात निवृत्त हो जाने पर, प्रभाव से निवृत्त हो जाने पर प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं रहेगी। फिर क्या होगा? अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब ध्यान के लिए और चिंतन के लिए बातें कही है, और यहाँ अपन ने मूल श्लोक तक की तो बात कर ली है, और ये भावार्थ संबंधी जो प्रकरण है अपन इस विषय को कल चलाएंगे। और तब तक के लिए अपने आप को देह से भिन्न और राग से भिन्न, जड़ क्रिया से भिन्न और उनके विकल्प से भिन्न ज्ञाय का अनुभव करने का प्रयास करें। इसी भावना से बात को विराम देता हूँ। पंडित जी, निवृत्ति के जो भाव होते हैं वो तो सब विकल्पमय ही होते हैं ना, इसीलिए तो ये भाव की जो बात कही है, फर्स्ट स्टेप की बात कही है, आगे चल करके वो भाव भी छूट जाएंगे। ज्यों ज्यों जिस जिस चीज से निवृत्त होता चला जाता है, त्यों त्यों उसके भाव से भी निवृत्त होता चला जाता है। जैसे जब तक जॉब करते थे तो भावना भाते थे जॉब से निवृत्त हो जाए, तो जॉब से निवृत्ति की भावना कब तक थी? कि जब तक जॉब से निवृत्त नहीं हुए थे। अब जॉब से निवृत्त हो जाने के बाद में अब भी भावना रहती है जॉब से निवृत्त की, कि नहीं, अब उस भावना की क्या जरूरत है। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ता चला जाता है त्यों त्यों उसकी जो भावनाएं हैं वो भावना भी आगे आगे बढ़ती चली जाती है, वो प्रवृत्ति की भावना से निवृत्त होता चला जाता है, विकल्पों से भी निवृत्ति मिलती चली जाती है। ऐसी प्रक्रिया है। ओके, थैंक यू। वाणी स्तुति बोलते हैं हम। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक।